मैं ग्रास लेवल का बंदा था, फुटपाथ पे बैठ के काम शुरू किया था मैंने, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है इसी बाजार का सदर भी हूँ। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जो अपने काम छोड़कर लोगों के समाजी काम करने को तरजीह देता है। जब भी ये दुकान पे काम कर रहे होते हैं तो साहिल इनके पास अपने काम लेकर आते हैं और ये काम छोड़कर उनके साथ रवाना हो जाते हैं उनके मसले हल करवाने के लिए। मैं सियासत नहीं करता, मैं इबादत करता हूँ। जो मेरे दरवाजे पर आ गया ना तो मैंने उसे मना नहीं किया। अगर जानो माल से और किसी का फायदा होता मैं उसे कर दूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि आपकी दुकान पे काम हो रहा है, बाइक्स का आपका काम है और ग्राहक भी बैठे हुए हैं और लोग आपके पास आते हैं अपने मसले लेकर। आप साहिल के साथ चले जाते हैं कस्टमर को और बाइक को वहीं छोड़कर, क्या वजह है और कब से ये कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे बचपन से शौक था, तो लेकिन बाकायदा तौर पे जो है ना मैंने तकरीबन 18 साल हो गए मुझे से सियासत को ज्वाइन किए हुए। मैं सियासत नहीं करता, मैं इबादत करता हूँ। मैंने अपना काम, अल्लाह का शुक्र है मेरा काम को कमी कोई नहीं है। मेरे पास लड़के भी काम कर रहे हैं, अगर मैं छोड़ के जाता हूँ ना तो पीछे संभाल लेते हैं कोई। मैं कहता हूँ मैं 12 घंटे आता हूँ इधर, 12 घंटे में 2 से 3 घंटे जो है ना मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए रखे हुए हैं। तो क्या आपका सियासत में आने का मकसद सिर्फ लोगों के काम करवाना था या और भी कोई थे? सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तक मैंने अपना कोई ज़ाती सियासी कोई फ़ायदा नहीं लिया, ना मैंने अपने किसी भाई को भर्ती करवाया सियासत में आने से, ना मैंने अभी तक मेरा कोई बेटा जिसे कहते हैं कि मैंने उसे वो भर्ती करवाया। सियासत में तो और भी लोग होते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि वो अपनी दुकान पे या अपने कारोबार को मुतासर करके लोगों के साथ उनके समाजी काम करने जा रहे हो या उनके जो मसले हैं वो हल करवाने जा रहे हो। आप में ऐसा क्यों है? असल में ना मैंने सर बात यह है कि मैंने आज तक किसी को जो मेरे दरवाजे पर आ गया ना तो मैंने उसे मना नहीं किया। उसे कोशिश की कि मेरी अगर जानो माल से और किसी का फ़ायदा होता मैं उसे कर दूँ। कहते हैं कि हकूकुल्लाह तो माफ़ होते हैं, ठीक है ना, हकूकुल बाद नहीं माफ़ होते। मैं लोगों की खिदमत इस वजह करता हूँ, शायद मेरी किसी नेकी से, किसी का मेरे जाने से, मेरे कुछ काम करने से कि लोगों का फ़ायदा हो। मैं उसे स्पेशली तौर पे तरजीह देता हूँ कि यार ये शायद अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजा ना, मैं तो खुद तो नहीं किया, लेकिन लोगों अल्लाह ताला ने उसे भेजा। मेरा कोई कमाल नहीं है और मेरे जाने से अगर किसी का मसला हल होता है तो मैं उसे करूँगा और ज़्यादा करूँगा। हर टाइम इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता। कभी अपनी भी प्रॉब्लम होती है, घर के मसले, रिलेटिव के मसले, और कभी ऐसा हुआ हो कि आपको अपने घर का मसला बेहतर लगा हो हल करने में, लेकिन तब कोई साहिल आया हो कि मेरा ये मसला हल करवा दे, तब आपने क्या उसको ना किए या उसके साथ चले गए? नहीं, मैंने तरजीह उसे भी दी है, ऐसी बात नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ। मेरे बीवी बच्चे मेरे इस काम में शामिल है, हत्ता कि मेरी बेगम जो है वो भी इस वक्त लाहौर में वाहिद कौंसलर था जिनकी बेगम मेरे साथ कौंसलर थी और वो भी मेरे शाना बशाना मेरे साथ है। अगर मैं घर से तंग होता तो शायद मैं सियासत ना करता, लोगों की खिदमत ना करता। तो इसमें मेरे बच्चे भी, मेरी बेगम भी, मेरे घर वाले सारे शामिल हैं, मेरा साथ है, मेरे दोस्त शामिल हैं। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि अगर एक आवाज़ मारता हूँ तो मेरे 100 दोस्त खड़ा होता, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मेरी बहनें हैं वो भी मेरे साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। और यकीन करें कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं इलेक्शन की फर्स्ट में गया था तो लोगों ने मुझे ये कह कर भेजा कि यार हमें तो शर्मिंदा कर रहा है, क्यों आए हो आप इधर, आपका हक है, आप घर जाके बैठो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जब वोटिंग हुई थी तो मेरे इलेक्शन में मेरे चेयरमैन से ज़्यादा वोट थे मेरे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे दिया जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा था। मैं ग्रास लेवल का बंदा था, फुटपाथ पे बैठ के काम शुरू किया था मैंने, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है इसी बाज़ार का सदर भी हूँ और इसी इलाके में काउंसलर भी हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने सबको नवाज दिया। कहते हैं कि अल्लाह की रस्ते के लिए निकलो, अल्लाह तुम्हारे लिए करेगा। अमूमन आपके पास जो लोग मसले लेके आते हैं, ज्यादा मसले कौन से होते हैं जो हल नहीं हो रहे होते पब्लिक से कि वो आपके पास आते हैं? कुछ इदारों के हैं, कुछ बिजली के महकमे के, कुछ वासा के हैं, कुछ लोग अपने घरेलू मामलत हैं, किसी बहन भाई का, किसी मियाँ बीवी का, किसी जगह का, माँ बेटे का। मेरी कोशिश होती है जिस घर में लड़ाई हो ना तो उधर जाऊँ और जाके मैं सुलह कराता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिधर मैं गया हूँ उधर आज तक लड़ाई नहीं हुई, दोबारा लड़ाई नहीं हुई। लोग इतना इत्मीनान करते हैं, जो बात करता हूँ उस पर खड़ा होता हूँ। ये आप मेरे इलाके में आप घूमे फिरें, आप देखें, मेरे काम हुए हुए देखें। मैंने गलियाँ बनवाई हैं, मैंने गली लोगों की जो फोरको घोला है, तारे हैं, वो डलवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप कभी विज़िट करेंगे मेरे मोहल्ले में, आप किसी भी दरवाज़ा खटखा के देख लें, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक जिसे कहते हैं खिदमत से नवाजा है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि 2 नौजवान आपके पास आए हैं और उनका कोई विरासती मामला है और ये बड़ा कह लें कि पेचीदा मामला होता है, लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो क्या आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं विरासती मामले को हल करने के लिए? बात यह है कि वो आपकी बात ठीक है, मैं हर काम जिस भी शोबे में आप मुझे डालेंगे ना मुझे इसका पता है, क्योंकि मुझे 18 साल इन्हीं इदारों में धक्के खाते हुए हो गया। तो लोगों का ट्रस्ट इस वजह से बढ़ा कि मैंने जो बात ज़ुबान करता हूँ उस बात पे खड़ा होता हूँ।
मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अभी पैसे लिए हैं? नहीं दिहाड़ी वाला काम ही कोई नहीं। कहा हाँ जाता है अक्सर उमूमन के लोग जो ये समाजी सियासी काम करते हैं वो दिहाड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो काम कभी नहीं किया। कभी इल्जाम लगाओ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आप मैं बताया ना कि आप जाएंगे ना, ये आप व्यू लेंगे जब लोगों के, जब आप उनसे बात पूछेंगे वो आपको मुखालफीन ने भी नहीं कभी लगाया। नहीं, मेरे मुखालफी तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं एक पार्टी से हटके नहीं, मैं पार्टी से हटके काम करता हूँ, चाहे वो मेरा मुखालिफ है नहीं है, मैंने उसका काम किया और उसका ये नतीजा है कि मुझे वोट, इसका सबूत था कि जब मुझे वोटिंग हुई तो मेरे चेयरमैन से ज़्यादा वोट आए थे। कहा जा रहा है कि आप शेख रोहेल असगर के बड़े लाडले हैं, कितनी सदाकत है इसमें? इसमें बहुत अच्छी सदाकत है, मैं उनसे भिड़ भी लेता हूँ, प्यार भी करते हैं मुझे बहुत, दोनों ही खुर्रम रोहेल असगर और शेख रोहेल असगर। यकीन करें कि बहुत प्यार दोनों ने मुझे दिया। मैं बताया ना कि मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक कहने को, लेकिन इससे प्यार की क्या कि लोग मेरे, अल्लाह के बाद अगर जो इज़्ज़त मिली ना इधर, तो उनके घर से मुझे ये मिली है कि उन्होंने मेरे काम किए हैं, उस वसात की वजह से मैं काम करता जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक सवाल है जो आम पब्लिक के भी जहन में होगा कि आप सियासी काम कर रहे हैं, समाजी काम कर रहे हैं लोगों के, तो क्या इससे आपको अर्निंग भी होती है? नहीं 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 नहीं, इसमें अर्निंग नहीं है, इसमें लगाने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं। आपको बताया काउंसलर की क्या बेचारे की हैसियत होती है। नहीं, हमारे जहन में है ना कि वो टेंडर वगैरह मिलता है, उसमें से कोई मामलात होते हैं। नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो कभी टेंडर मिला ही नहीं है। यकीन करें कि अपने पल्ले से जेब से खर्चता हूँ और मुझे नहीं पता, जब मैं खर्चता हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से दे रहा है। अगर कोई वर्कर भी आया ना तो उसमें खाली हाथ नहीं भेजता, उसे कुछ ना कुछ अपनी जेब से, मैं कहता हूँ यार ये मेरे बड़े हलाल के पैसे हैं, ये आपको सिर्फ चाय पानी के दे रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने शेख सियाह की तमाम गुफ्तगू जानी, किस तरह ये लोगों के समाजी काम करते हैं और अपने काम को छोड़कर लोगों के काम करने को खुशी महसूस करते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।